नमस्कार दोस्तों, कई दिनों बाद अपने वीडियो के जरिए आपसे मुखातिब हूँ और समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। आज का दिन खास है दो मायनों में। एक तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी की आज 75वीं सालगिरह है, 75वीं वर्षगांठ है और तमाम अखबार, हर अखबार प्रधानमंत्री मोदी जी की शान में कसीदे वाले लेखों से, उनकी उपलब्धियों से, पूरे पन्ने के ऐसे विज्ञापनों से, कई पन्ने के विज्ञापन, एक एक अखबार में 5-5, 7-7 पन्ने के विज्ञापन हैं। तो ऐसे विज्ञापनों से और लेखों से और ऐसी खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। 75 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी, तो उनको मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं और तमाम लोग तो दे ही रहे हैं। और दूसरी खास बात भी है कि कल हम लोगों को भारत सरकार के सूचना मंत्रालय की तरफ से एक फरमान आया है। वो फरमान जो अगर मैं आज वीडियो बनाते हुए कहूं तो मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर एक तरह से हम लोगों के लिए तोहफा है कि क्या बोलो क्या ना बोलो। देश में ए नाम की शख्सियत वाले जो बहुत बड़े कारोबारी हैं, उनके बारे में तो अब से कुछ मत बोलो। संदर्भ यह है कि हम लोगों को एक फरमान मिला है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। हम लोगों मतलब मेरे जैसे कुछ और डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट, कुछ संस्थान जर्नलिस्ट में जैसे रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, आकाश बनर्जी, दीपक शर्मा, ध्रुव राठी, और संस्थान में जैसे द वायर और न्यूज़ लॉन्ड्री। नोटिस मिला है कल सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कि आप अपने वीडियो, जो सब मिलाकर 138 वीडियो हैं, 36 घंटे के भीतर डिलीट कर दें। तो एक तो ये बात, और वीडियो में देश के एक नामी गिरामी उद्योगपति के बारे में जो पॉलिटिकल लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी का भाषण हुआ, मेरे वीडियो में जैसे प्रियंका गांधी ने उस शख्स के बारे में जो कुछ कहा संसद में, या कांग्रेस की किसी लीडर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस शख्स के बारे में, जिस शख्स का आज नाम नहीं ले रहा हूँ। देश के बड़े उद्योगपति हैं, ए से उनका नाम शुरू होता है, आई से ख़त्म होता है। नाम पूरा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि इसी कीवर्ड से सर्च करके सारे वीडियो हमें डिलीट करने को कहा गया है, और नाम लेने का खामियाजा ये ना हो कि दूसरा कोई मुकदमा हो जाए कि आपने नाम कैसे ले लिया। हालांकि इससे कन्फ्यूजन हो रहा है कि दूसरे एक और देश के उद्योगपति हैं, उनका भी नाम ए से शुरू हो रहा है और आई से ख़त्म हो रहा है। अब आप अपना अंदाज़ा लगाइए, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, बहुत संगीन मामला हो गया हम लोगों के लिए। तो बहरहाल, तो हमें बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो डिलीट करने को कहा गया, निर्देश दिया गया, जिसमें 23 वीडियो मेरे भी हैं, मेरे प्लेटफॉर्म के, रवीश कुमार के भी 6-7 वीडियो हैं, अभिसार के भी हैं काफ़ी वीडियोस, जैसा कि मैंने आपको कहा। और ये सारे वीडियो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे वीडियो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से है, जो इंडियन एक्सप्रेस में ए नाम के उस बिजनेसमैन के बारे में, कारोबारी के बारे में, अरबपति के बारे में कोई रिपोर्ट छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, उसके हवाले से है। वॉशिंगटन पोस्ट में कोई रिपोर्ट छपी थी ए नाम के उस कारोबारी के बारे में, उसके बारे में है। राहुल गांधी की कोई सभा महाराष्ट्र में हुई थी, वो भाषण है। जैसा कि मैंने कहा, प्रियंका गांधी का संसद में भाषण है। तो ये सब उस वीडियो में है, प्लस जो रिपोर्ट समय समय पर आई, उस रिपोर्ट पर जो मैंने अपनी बात कही, वो सब है। एनके सिंह जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने कुछ बात कही, तो वो सारे वीडियो डिलीट करने हैं, क्योंकि ए नाम के उस शख्स के बारे में जो सूचनाएं, जो अखबारों में छपी खबरें, या जो उन पर आरोप थे, उन आरोपों के इर्द गिर्द खबरें की गई थी, चाहे अमेरिकी अखबार हो चाहे भारतीय अखबार हो। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम उन वीडियोज़ को डिलीट करें। हमारे पास ये नोटिस है और 36 घंटे का वक्त है। ये नोटिस यूट्यूब और मेटा को भी भेजा गया है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से, और देर रात कल यूट्यूब की तरफ से भी हमारे पास सूचना आ गई है कि या तो आप वीडियो आप डिलीट करें या हम डिलीट करेंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
लेकिन एक तरह से एक ब्लैंकेट बैन हो गया कि किसी मुकदमे में दिल्ली की एक अदालत में कुछ सीनियर जर्नलिस्ट वर्सेस ए नाम के शख्स की कंपनी, और उस मुकदमे में दिल्ली की निचली अदालत ने एक ऑर्डर दिया कि इस तरह के डिफेमेटरी मटेरियल जो भी जहां हैं उसको हटाया जाए। उस मुकदमे में हम लोग कहीं पार्टी नहीं है, हमारा कहीं जिक्र नहीं है, हमारा मतलब मेरा हो, रवीश का हो, अभिसार का हो, या देशभक्त जो आकाश बनर्जी हैं, या द वायर या इनका, लेकिन सबको समेटकर आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक नोटिस कल भेज दिया कि कंप्लायंस टू कोर्ट ऑर्डर, और फिर नाम नहीं ले रहा हूँ कंपनी का, ए नाम के शख्स की कंपनी वर्सेस ये, और ये टेक डाउन ऑफ डिफेमेटरी कंटेंट, और उसके बाद हमें हटाना है। तो हम तो हटाएंगे, अब कोई उपाय नहीं है। लेकिन सोचिए जरा कि क्या इस आधार पर कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संसद में कोई भाषण हुआ, बाहर कुछ बात हुई, एक्सप्रेस में बड़ी सी खबर छपी, पूरे पन्ने की कोई खबर है, उस खबर के हवाले से अगर वो वीडियो है, अगर उसको टेक डाउन करना है कि डिफेमेटरी है, तो क्या वो एक्सप्रेस अखबार जिसने वो खबर छापी थी वो खबर आज भी कहीं पड़ी होगी डिजिटल स्पेस में, या बहुत सारे ऐसी खबरें जो सोर्स बनी है इन तमाम खबरों की। बल्कि मुझे ये भी पता चला कि कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, उन्होंने सेंसरशिप का कोई मजाक उड़ाया और उसमें ए नाम के उन शख्स का नाम ले लिया जो सटायर है एक तरह से, उनको भी हटाना है। इस तरह से कहीं भी किसी ढंग से ए नाम के उस शख्स का, जो बड़े कारोबारी हैं, उनका नाम लिया गया है कहीं भी, चाहे 2 मिनट का या 3 मिनट का कहीं भी वीडियो है, तो बस कहा गया सब डिलीट कीजिए। मतलब ए नाम के उस शख्स के बारे में कुछ भी अगर आपने कहा है उसको डिलीट कीजिए। हमें नहीं पता कि ए नाम के उस शख्स के बारे में, उस कारोबारी के बारे में जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, इतना कहकर भी कोई जोखिम तो नहीं मोल ले रहा हूं कि इस पर भी आएगा कि यह आपने क्यों कहा, तो भाई हम हटा रहे हैं। सरकार का आदेश है, कोर्ट के ऑर्डर के संदर्भ में या कुछ कोर्ट के उस ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए सरकार का फरमान है, तो हमारे पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऊपरी अदालत में जाने का वक्त नहीं है, क्योंकि 36 घंटे का वक्त दिया गया। और सच ये है, दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, और ये दिन क्या खास है, मोदी जी की आज वर्षगांठ है, 75वीं वर्षगांठ है। अखबार आज के मोदी जी की वर्षगांठ के मौके पर उनको शुभकामना संदेश देते हुए, देश के प्रधानमंत्री को शुभकामना संदेश देते हुए रंगे हुए आज के अखबार, इस पर अभी हम आते हैं। हमारी तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी जी को 75वीं वर्षगांठ की शुभकामना। लेकिन बात यह है कि हमारे पास ऐसे मौके पर रीडर्स के लिए या व्यूअर्स के लिए अपनी बात कहना चाहता हूं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें देखते, पढ़ते, सुनते हैं, कि विकल्प क्या है। हम जैसे लोगों के लिए कोई ऐसा लीगल सिस्टम नहीं है, कोई हमारे पास कोई वकीलों की फ़ौज नहीं है, कोई हमारे पास लीगल सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि अब हम दिल्ली की अदालत के फैसले के खिलाफ या केंद्र सरकार के इस फरमान के खिलाफ हम तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुँचें। और कोई गारंटी नहीं है कि 2 दिन 4 दिन या कितने दिन में पहुँच पाएंगे या कितने दिन में हमें रिलीफ मिलेगा। तब तक यूट्यूब हमारे सारे वीडियो उड़ा देगा, क्योंकि यूट्यूब को भी फरमान गया और यूट्यूब उस फरमान के प्रति जवाबदेह है, जो सरकार का फरमान है, हवाला दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली की एक अदालत का, माफ़ करिए। और जैसा कि मैंने कहा, जबकि उसमें हम लोग पार्टी नहीं है। पहली बार मुझे पता चला कि पार्टी नहीं है, लेकिन उसमें जो प्लेंटिफ हैं उसमें 10वें नंबर पे जॉन डो, JOHNDOE लिखा गया है। इसका मतलब होता है कोई भी एनोनिमस पार्टी या प्लेंटिफ, कोई भी आदमी जिसने इस तरह का वीडियो किया होगा, तो कोई भी आदमी हम सब लोगों को समेट के, और उसके बाद ये सूचना आ गई ए नाम के शख्स के बारे में वीडियो में कहीं भी कुछ भी है, कहीं भी थंबनेल में है, इसमें उसमें, तो इसलिए ए नाम के उस शख्स का पूरा नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि एक तरफ देश प्रधानमंत्री मोदी जी की वर्षगांठ मना रहा है, बहुत सारे लोग ट्विटर पर इसके बारे में लिख रहे हैं, जो सरकार का फैसला फरमान है, और दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस ज़रूरी है। चलिए ये भी मान लेते हैं। कोर्ट का ऑर्डर क्यों है, अब इसकी व्याख्या सब अपने अपने ढंग से करें। और कल कोई ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया संस्थान अगर कल को जाता है ऊपरी अदालत में, तो ऊपरी अदालत से रिलीफ मिलता है, तो वो रिलीफ हमारे लिए होगा, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन आज के अखबार में देखिए, आज ही के दिन मोदी जी की 75वीं वर्षगांठ पे सारे अखबार रंगे पड़े हैं। तो एक तरीका ये हो सकता था कि हम ए नाम के उस शख्स के बारे में या मोदी सरकार की
आलोचना, मोदी सरकार की नाकामी, मोदी सरकार ने या मोदी जी ने 11 साल में कितने हवाई दावे किए, कितनी हवाई बातें की, और वो दावे या वादे खोखले हुए, उनके वादे गुब्बारे साबित हुए। उस पर बात करने की बजाय हम भी यही करना चाहिए। हमें भी मोदी जी की 75वीं वर्षगांठ है, देखिए सबने विज्ञापन दिया, जैसे ये महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी का विज्ञापन है पूरे पन्ने का, भले बीजेपी में नहीं है, बीजेपी के साझेदार हैं, सबसे अधिक विज्ञापन इन्हीं का लहरा रहा है आज के अखबार में। पहले पन्ने पर द हिंदू में है, यहाँ देख रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस में है, मोदी जी का पूरा बचपन से लेकर, और उसके बाद आरएसएस प्रचारक कब बने 72 में, फिर उसके बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कब बने 87 में, फिर नेशनल सेक्रेटरी कब बने, यहाँ गुजरात में बने, नेशनल सेक्रेटरी बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने। तो पूरा उनका एक तरह से उनकी यात्रा है, सियासी यात्रा। और एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के नहीं हैं, साझेदार हैं, उनकी तरफ से ऐसे अखबार आज रंगे पड़े हैं। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से विज्ञापन है पूरे पन्ने का। हर अखबार में आज देखेंगे कि प्रधानमंत्री, ये देखिए जो मोहन यादव जी हैं एमपी के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से विज्ञापन दिया गया है। कुछ अखबारों में तो 7, 8, 9 पन्ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन मनाने के लिए छापे गए आज। अब हिंदी अखबार का तो अब देखिए जैसे ये अमर उजाला है, तो हमको भी यही सब करना चाहिए भाई। मोदी जी की शुभकामना, मोदी जी को शुभकामना देते हुए, मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हुए 20 मिनट का वीडियो बनाए। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन मोदी जी देश को कैसे विकास के रास्ते पर तेज़ रफ्तार से ले जा रहे हैं, और मोदी जी ना होते तो ये देश जो 2014 के बाद यहाँ पहुँचा है ना पहुँचा होता। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश आज़ाद हुआ 2014 में, उसके पहले आज़ादी का किसी ने स्वाद नहीं चखा था, देश आज़ाद हुआ नहीं था। वो जो आज़ादी मिली थी 47, वो बेमानी थी। तो कंगना रनौत की तरह सोचना चाहिए कि आज़ाद तो 14 के बाद हुआ, यही दौर है। और इसी तरह से पत्रकारिता अगर करेंगे कि न भूतो न भविष्यति, मोदी जी हुए और तभी देश में सब कुछ हासिल हुआ। उसके पहले देश में न लोग खाते थे, न पीते थे, न रहते थे, न सोते थे, कुछ नहीं था। सारी सुविधा, सारा संसाधन, सारा रिसोर्स सब 2014 के बाद आया। ये कहेंगे खुश रहेंगे। अब हम लोगों के पास भी यही विकल्प है क्या? क्योंकि अब मुश्किल का दौर शुरू हो रहा है। SIR को लेकर एक FIR मुझ पर हो चुकी है, उसमें शायद चार्जशीट होने वाली है या हो गई होगी, जो अभी मुझे 2-4 दिन से पता नहीं है। ऐसे और मुकदमे बहुत सारे लोगों पर किए जा रहे हैं। अभिसार शर्मा पर एक गुवाहाटी में मुकदमा हुआ, जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ कुछ रिलीफ 1 महीने का मिला। कल पता चला कि उन पर एक मुकदमा गुजरात में हुआ है। तो ये मोदी जी विकास पुरुष, मोदी जी की तस्वीर जैसे छपी है। अंदर के पन्ने में बहुत सारे लोगों ने लेख भी लिखा है। हम लोग को भी प्रैक्टिस शायद मोदी जी की शान में ऐसे कसीदे पढ़ते हुए लेख लिखना, उनकी तारीफ में वीडियो बनाना। अब ये मोदी जी ने कैसे आम जिंदगी को रफ्तार दी, और कैसे विनम्रता और इसके वो प्रतीक हैं, जनसेवक से प्रधान सेवक तक। ये इस तरह से मुझे लगता है ये शायद वक्त आ गया है क्या। ये हिंदुस्तान अखबार है, हर अखबार में रंगा पड़ा है मोदी जी हैं। लेख भी हैं, आलेख भी है, विज्ञापन भी है। योगी जी की तरफ से मोदी जी के लिए लिखा गया है। सरकारी विज्ञापन, सरकारी खजाने से सरकार की योजनाओं को प्रसारित करने के नाम पर जो टैक्स पेयर के पैसे होते हैं अलग अलग राज्य सरकारों के, उन राज्य सरकारों के टैक्स पेयर के पैसे से भी विज्ञापन दिए गए हैं। चूँकि मोदी जी 75 साल की हुए, शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी हैं। सब जगह विकास पुरुष मोदी जी। तो हमें लगा कि अब हम लोग को भी रास्ता बदलना चाहिए। दर्शक के तौर पर आप भी सोचिए, हिंदुस्तान टाइम्स पूरे पन्ने मोदी जी को समर्पित है, विज्ञापन है, क्या करेंगे, विज्ञापन है तो करना ही पड़ेगा। और मोदी जी 75 साल के हुए, अंदर के पन्ने पे भी हर राज्य ने प्रतियोगिता निभाई है, और बहुत सारे कारोबारी, अब कोई छोटे नेता, बड़े नेता, सब जगह मोदी जी। सरकारी विज्ञापन भी, गैर सरकारी विज्ञापन भी है। देखिए अंदर पूरा मोदी जी पूरे पन्ने पे कटआउट के साथ। सारे अखबार में यही है। बहरहाल डालमिया जी ने भी विज्ञापन दिया है मोदी जी के लिए, इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर और दैनिक जागरण और तमाम अखबारों में। ये इन्होंने तो खैर सबको मात दे दी है, एकनाथ शिंदे ने। धन्यवाद मोदी जी। पता नहीं मोदी जी 75 साल के हुए तो शुभकामना संदेश तो बनता है। आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी, बड़े बड़े कारोबारी की तरफ से, आपको पता ही होगा 5-6 दिन से GST
को लेकर भी, जेके सीमेंट के जीएसटी को लेकर भी मोदी जी के शान में कसीदे पढ़ते हुए बहुत सारे विज्ञापन दिए, लगातार अलग अलग कंपनियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से ये लगातार विज्ञापन दिए गए हैं, भरे गए। ये है सामने। बहरहाल तो क्या करना चाहिए दर्शक के तौर पर, ज़रा आप भी अब सोचिए कि हम लोगों के पास क्या उपाय है। तो ये जैसे दैनिक भास्कर भी है, पहले पन्ने पे भी है, और अंदर कोई सोलापुर की कंपनी है, उन्होंने विज्ञापन दिया। कितना दिखाएं, एक ही चीज़ है, सरकारी विज्ञापन या सूचना विभाग की तरफ से हरियाणा के भरा पड़ा है भाई विज्ञापन। ये देखिए 2 पन्ने, लोकार्पण समारोह मोदी जी के नाम पर सब हो रहा है, विशेष कार्यक्रम, अतिथि होंगे मोदी जी, सेवा ही संकल्प, राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा, और ये हरियाणा सरकार की तरफ से सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से विज्ञापन है, और सरकार के खजाने से विज्ञापन है। ये देखिए 1 मैन शो। ये महाराष्ट्र के, माफ़ करें, हाँ, महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं कोई NMIMS, पता नहीं क्या है ये, उनकी तरफ से विज्ञापन दिया गया है। अमीश भाई पटेल, भूपेश भाई पटेल की तरफ से। अंदर देखिए ये 2 पन्ने, दिख रहा है, लेख लेख ही लेख, विज्ञापन ही विज्ञापन, पढ़ तो लें। आज मोदी जी हुए 75 साल के। एक नेतृत्व, एक देश, एक संकल्प, एक दृष्टि, आत्मनिर्भर भारत, और तमाम लोगों की राय है, मोदी जी की उपलब्धियां हैं, यशगान हैं। ये कोई सोजत विधानसभा क्षेत्र की विधायिका हैं, उन्होंने 1 पन्ने का विज्ञापन दिया। इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब हम लोग को यही सब टाइप का कुछ करना पड़ेगा। दिल्ली विकसित बनने की राह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से विज्ञापन है। ये 1 पन्ने का बहुत सारे लोगों की ओपिनियन पर आधारित एक पेड होगा मेरे ख्याल से, पेड कंटेंट, पता भी नहीं चल रहा है कौन पेड है कौन अनपेड है दैनिक भास्कर में या किसी भी अखबार। तो ये अखबार इस तरह से आज के अखबार भरे पड़े हैं, कोई भी अखबार बचा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो, सब अखबार इसी पर भरे पड़े हैं। 1 मैन शो। तो अब हम लोगों के पास, आप दर्शक यहाँ देखिए 75 साल के मोदी जी हुए, तो हम लोगों के पास क्या उपाय है, ये सोचने का वक्त है। और ए नाम के जो 2 उद्योगपति हैं देश में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, तो डर लग रहा है भाई, नाम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या लें कि ना लें, छोड़ दें? चलो छोड़ते हैं, क्योंकि ये कहा जाएगा कि आपने उनका नाम क्यों लिया। कुछ ऐसी स्थिति हो गई है। अब सोचिए कि इंटरव्यू दिखाना किसी का, उस इंटरव्यू में ए नाम के उद्योगपति या कारोबारी का जिक्र आया, तो किसी का भाषण संसद के भीतर या बाहर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये सब दिखाने की वजह से अगर वीडियो आपको डिलीट करना पड़े या कल को मानहानि का मुकदमा झेलना पड़े, तो हमारे पास इसी तरह का जो काम हो रहा है, जो इतने दर्जनों चैनल कर रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई उपाय रहेगा क्या? देखिए ये तो कितना दिखाएं, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है सब जगह। तो फिलहाल उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में कुछ भी ऐसा ए नाम के शख्स, ए नाम के कारोबारी, ए नाम के की शख्सियत के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। नमस्कार।